2027 से नीट सीबीटी मोड में होगा। तो मैं सबसे पहला डिसएडवांटेज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। परसेंटाइल आपके पेपर के टफनेस या लो लेवल को नहीं डिस्क्राइब करता है कि दोनों के ही 100 परसेंटाइल है तो AIR 1 दोनों का आएंगे। तो ऐसा नहीं है। इस सीबीटी मोड में आपका रैंक सिर्फ आप कितने पढ़ोगे या फिर कितने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, कितने टफ पेपर सॉल्व कर रहे हो, उससे सिर्फ डिसाइड नहीं हो रहा। अब बात आती है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। जब से एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 2027 से नीट सीबीटी मोड में होगा, तो हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या ये पेन पेपर मोड से टफ होगा? हमें इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और अगर हर शिफ्ट में टॉपर्स होंगे तो AIR 1 डिसाइड कैसे होगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो बिना देरी के हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेईई मेंस का पेपर सीबीटी मोड में होता है, और मैंने भी जेईई मेंस का पेपर सीबीटी मोड में दिया था। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ये होता कैसे है। बेसिकली जगह जगह पे गवर्नमेंट के कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जहां पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। इसमें आपको एक केबिन जैसा मिलता है जिसमें आपको एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस प्रोवाइडेड होता है, जिसमें कीबोर्ड फंक्शनल नहीं होता। आपको माउस से डिजिटल कीबोर्ड यूज करना होता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे लॉग इन करते हो, और फिर तीनों सब्जेक्ट के कैटेगरी रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और राइट साइड पे आपको दिखते रहते हैं क्वेश्चन के नंबर, और लेफ्ट साइड पे आपको क्वेश्चन दिखते हैं। जिस भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन को लेफ्ट साइड में ओपन कर सकते हो, और टाइम खत्म होने पे ये अपने आप ऑटो सबमिट हो जाता है पेपर। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं होता है। अब बात आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो आपको मिलने वाला है वो OMR फिलिंग का टाइम आपको नहीं जाएगा। उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो। जैसे कि पेन पेपर मोड में आपको करीब 15 से 20 मिनट लग जाते थे OMR फिलिंग में, तो वो टाइम बिल्कुल आपको बचने वाला है, और आप उसको यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चंस। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन टिक करने में हार्डली 0.5 to 1 सेकेंड लगने वाले हैं। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि आप OMR मिस्टेक से बच सकते हो। कई बार कितने लोगों के साथ होता है कि वो जब OMR फिल करते रहते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, 2 के जगह पे 3 बोला कर देते हैं, 3 के जगह पे 4 कर देते हैं। तो वो मिस्टेक अगर हो भी गया तो आप उसको चेंज कर सकते हो। और तीसरा बेनिफिट, आप जिन क्वेश्चंस को जितना बार रिव्यू करना चाहते हो कर सकते हो सकता है कोई क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग में रॉन्ग बनाए हो, बट आपके पास जब एंड में टाइम बच जाए और रिव्यू करे हो तो आप शायद उसको करेक्ट करो, और फिर आप उसका ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो। ये मल्टीपल रिव्यूज करने के आपके पास ऑप्शन देते हैं। ये इनके एडवांटेजेस है। और हर क्वेश्चंस पे आप टैग भी लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन को मेरे को रिव्यू करना है बाद में, तो ये भी एडवांटेज मिलता है। अब ये रिव्यू करना और सीबीटी मोड में पेपर कैसे देते हैं, इसको सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा PW का रियल टेस्ट, जिसमें करीब 21 ऑफलाइन टेस्ट है और जिसकी प्राइसिंग करीब 4500 to 6500 होने वाली है। अब इसमें PW के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पेपर को डिजाइन किया जाता है, और इस PW रियल टेस्ट के एडिशनली आपको मिलते हैं टॉप फैकल्टी द्वारा क्वेश्चन कवरेज, बोर्ड एग्जाम और NCERT बेस्ड टेस्ट कवरेज, साथ में फिजिकल टेस्ट बुक मिलते हैं, और उसके साथ एसेंशियल चीजें मिलते हैं जैसे कि बुकलेट्स, पेन, पॉच, बॉटल एंड PYQ एंड चैप्टर वाइज टेस्ट। साथ में ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी इसे आराम से दे सकता है। साथ में आपके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए इसके साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। और हम अगर देखें तो करीब करीब 2-3 सालों में PW कट्टर टेस्ट सीरीज और अभ्यास टेस्ट सीरीज का लेवल आकाश और एलन के क्लोज है। इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक करके जरूर विजिट करना, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए फर्स्ट सीबीटी एग्जाम देने से पहले। तो हम वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो मैं सबसे पहला डिसएडवांटेज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो नीट 2026 में करीब 23 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था। अब जेईई मेंस की बात करें, उसमें करीब 15 लाख लोगों ने दिया था, जिसमें सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाने के लिए 5 दिन लगे 2-2 शिफ्ट करके। इसका मतलब 10 पेपर बनाने पड़े। अगर हम ये कैलकुलेशन एक एवरेज भी लेके चले तो करीब 7 दिन तो लगेंगे ही नीट का पेपर कंडक्ट करवाने में, उससे ज्यादा ही लग सकता है। अगर हम 7 दिन मान के चले 14 शिफ्ट्स लगेंगे, जिसका मतलब 14 पेपर्स। अब जब भी 14 पेपर बनेंगे तो आपको इतना पता चल रहा होगा कि 14 तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 14 साल में 14 तरीके से क्वेश्चन, यहां अगले साल में क्वेश्चंस बदल
निकल जाते हैं। तो आप सोच के देखो, जब 14 पेपर बनेंगे, कितना भी कर लो, क्वेश्चन बैलेंस तो नहीं होने वाला है। हो सकता है किसी में फिजिक्स लेंदी आ जाए, टफ आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, किसी में फॉर्मूला बेस्ड आ जाए, हो सकता है किसी में सारे पीवाईक्यूज आ जाए। और सबसे ज्यादा वेरिएशन तो आपको बायो में दिखने को मिलेगा, क्योंकि बायो में बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स हैं। तो हो सकता है किसी में सारे फैक्ट्स, पूरे डेटा ही आ गए, किसी में कंसेप्चुअल ज्यादा आ गए, किसी में स्टेटमेंट ज्यादा आ गए। तो बहुत सारे वेरिएशन के पेपर बनने पॉसिबल है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ पेपर बहुत टफ बन जाते हैं, कुछ पेपर बहुत आसान बन जाते हैं। अब कहने को तो कंडक्टिंग एजेंसी इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन लगाती है, परसेंटाइल वाला सिस्टम। अब परसेंटाइल क्या होता है? तो बेसिकली अगर मान लो आपको किसी पेपर के अंदर 99 परसेंटाइल होता है, तो ये परसेंटेज नहीं होता। बेसिकली ये बताता है कि आप 99% लोगों से ऊपर हो। इसका मतलब आप 1% टॉपर में आते हो। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये परसेंटाइल आपके पेपर के टफनेस या लो लेवल को नहीं डिस्क्राइब करता है। ये आपका रिलेटिव पोजीशन डिस्क्राइब करता है उस शिफ्ट के बच्चों के अंदर। जस्ट एग्जांपल, शिफ्ट ए में पेपर बहुत टफ आया और जो मैक्सिमम स्कोर था वो 650 था। जो शिफ्ट बी था उसमें पेपर थोड़ा आसान आया और उसमें किसी ने 720 स्कोर कर दिया और बहुत सारे लोगों के 715 मार्क्स आ रखे हैं। तो जो शिफ्ट ए है उसमें 650 पे परसेंटाइल 100 होगा और इसमें 720 पे परसेंटाइल 100 होगा। अब बात आती है कि दोनों के ही 100 परसेंटाइल है, तो AIR1 दोनों का आएंगे? तो ऐसा नहीं है। हम AIR1 डिसाइड करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि जेईई मेंस में उन्होंने रख रखा है कि मैथ्स में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन हम उसके राइट और रॉन्ग के रेशियो को चेक करेंगे। ऐसे कुछ रूल्स बनाते हैं। हो सकते हैं नीट में भी कुछ ऐसे ही बनेंगे। अब इसके हिसाब से जिसका जो ज्यादा होगा उस हिसाब से रैंक डिसाइड होती है। बट आप नीट में एक बार सोच के देखो, अगर मान लो किसी बच्चे का एक शिफ्ट में 720 है और उसका पेपर बहुत आसान आया था और उसने 720 स्कोर कर लिया, तो उसकी रैंक 1 आएगी, क्योंकि ना उसने किसी सब्जेक्ट में गलत किया है, ना कोई राइट रॉन्ग का कंसेप्ट है। बट एक पेपर जो बहुत टफ आया था और उस बच्चे ने बहुत मेहनत करके 650 लाए, तो आप सोच के देखो उसके राइट रॉन्ग के रेशियो कितने कम होंगे, उसके हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। तो मतलब वो मेहनत किया हुआ बच्चा जो टफ पेपर में भी ज्यादा मार्क्स आ रहा है, रैंक में उससे पीछे ही रहेगा। तो इस सीबीटी मोड में आपका रैंक सिर्फ आप कितने पढ़ोगे या फिर कितने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, कितने टफ पेपर सॉल्व कर रहे हो, उससे सिर्फ डिसाइड नहीं हो रहा, आपके लक पे भी डिसाइड कर रहा है कि पेपर कैसा आया था उस दिन। अगर आसान पेपर आया, आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, कितना भी नॉर्मलाइजेशन लगा लो, बट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। उसके साथ अनफेयर ही होगा जिसके दिन में टफ पेपर आया था। अब देखते हैं कि अदर चैलेंजेस क्या है। आप जैसे पेन पेपर मोड में था, तो आप जैसे बायो के अंदर में बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अंडरलाइन करते हो, कहां पे नॉट लिखा था, कहां पे क्या पूछा था, उसको गोला मार्क करते चलते हो। बट आपको सीबीटी मोड में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अगर क्वेश्चंस बड़ा है तो आपको स्लाइड करके नीचे देखना भी पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, स्लाइड करके ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप हो सकता है कि स्टेटमेंट भूल जाओ, तब तक क्वेश्चन भूल जाओ, इस तरह की भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है, जो मान लो थोड़ा रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास डेस्कटॉप और मॉस अवेलेबल नहीं होता है, तो वो शायद इस मोड को सीख ना पाए, क्योंकि पेन पेपर मोड तो OMR कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, बट हर किसी के घर में कंप्यूटर तो नहीं होता, तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये एक आपके लिए पूरा ही नया होने वाला है। अब बात आती है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहली बात, ना सिलेबस चेंज हुआ है, ना आपके पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम आएगा, टॉपिक सेम आएंगे, जो पढ़ा है वही आएगा, क्वेश्चन उसी बुक से आने वाले हैं फिर से। तो हमारे पढ़ाई के तरीके में चेंज नहीं होगा। चेंज हुआ है मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में अडैप्ट करने के लिए आपको मेथड ऑफ टेस्ट को बदलना पड़ेगा। जो हम OMR फिल करते थे, तो हमें डेस्कटॉप मोड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपके घर में अगर डेस्कटॉप है तो आप मॉस और डेस्कटॉप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिर भी कुछ भी हो, OMR मोड से आसान होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2, 4, 5, 10 टेस्ट दे दोगे, आप इनफ होता है सीख जाने के लिए। अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए कहां से सीखना है, तो NTA अभ्यास नाम का एक ऐप होता है जो NTA ने बनाया हुआ, उसमें नीट सेलेक्ट करके आप जाना, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, साथ में आप टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेना, और जो आपको वहां पे UI मिलेगा, एग्जैक्ट उनके कंप्यूटर पे सेम UI दिखता है। मैंने जेईई मेंस में दिया था, वो सेम ही रहता है। तो नीट के अंदर में अगर NTA कंडक्ट करवाती है तो सेम ही UI मॉडल पे होगा, तो आप उसको जाके देखना। आप भले ही फोन में हाथ से ही करोगे, बट सेम UI होगा, तो आपको पता रहेगा कौन सी चीज कहां पे रहती है, और आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना। जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2-3 बार कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके, आस पड़ोस या कहीं जाके, कोई एग्जाम इंस्टीट्यूट करा रही हो तो उसमें जाके पार्ट लेना, ताकि 1-2 बार उस चीज का पता चल जाए। ये ना कि एग्जाम में जाओ और पता ही नहीं चल रहा कहां पे क्या मार्क करना है, कैसे करना है।
क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज होने वाला है कि सीधा उस पे क्वेश्चन रीड करके उसी में मार्क करना है। आप सिर्फ फिजिक्स के अंदर भी उस पे सॉल्व करोगे, बायो तो आपको पूरा उसमें पढ़ के टिक करना है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है और आप इस चैलेंज के लिए आप मेथड ऑफ टेस्ट को बदलो। तो मोटा मोटी यही था जो मेरे को सीबीटी मोड के बारे में आपको बताना था। तो अब जो भी हुआ सबके लिए हुआ है, तो खैर आपको इस नए चीज के साथ चेंज होना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टिल कुछ कंफ्यूजन है जो आप चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आप नया टॉपिक चाहते हो, या फिर ये टॉपिक कैसी लगी, ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।